बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जैद अनवर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के रिलेटेड कि किस तरह हम लोग अपने बोर्ड के पेपर में या कोई भी हमारा एग्जाम है उसमें हम किस तरह अपने सारे के सारे एमसीक्यूज सही कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरह की वीडियो जो आपकी स्टडी के रिलेटेड हो अब तक आसानी पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ जो टिप्स आप लोगों की स्टडी के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, उनको काइंडली नोट कीजिएगा और हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास टिप है एमसीक्यूज के रिलेटेड वो इंतहाई इंतहाई आसान, हम अपने तमाम एमसीक्यूज सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो टिप मैंने बतानी है आप लोगों को, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो यहाँ पे बच्चे मोस्टली जब बोर्ड के पेपर में जाते हैं या कोई भी आपका एग्जाम है तो वहां पे जाके जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, एमसीक्यूज का पेपर हल करने बैठते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स वहां पे तुक्का लगाते हैं। तो उनका तुक्का, अगर हम लोग उस तरह से तुक्का लगाने की मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊं जिससे हमारा वो एमसीक्यूज सही लगेगा, तो इंशाल्लाह आज आप लोगों को वो मैं तमाम चीजें गाइड करूंगा कि किस तरह आप लोग अपना उस एमसीक्यू जिसके ऊपर आपने तुक्का लगाया उसको आप तुक्के के बगैर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहली चीज है वो हमारा है, वो कोई भी हमारे पास एग्जामिनर जब आके पेपर आप लोगों को देता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स साथ साथ टिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इंतहाई आप लोगों का गलत तरीका है बच्चों। जब भी आप लोगों को एमसीक्यूज का पेपर मिले, कोई भी आप लोगों का पेपर है वो आप लोगों के पास जब आ गया है तो आप तहम्मुल के साथ उसको पहले एक दो दफा रीड करें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जब हम रीड करेंगे तो उनमें से कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो कि हमको नहीं आते। जब हमें नहीं आते तो वो प्रेशर के साथ जो आते होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टिप है कि अगर आप लोगों को जो एमसीक्यूज आता है रीड करने के दौरान, जो एमसीक्यूज आप लोगों को अच्छी तरह आता है आप उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों को एमसीक्यूज नहीं आता उसको स्किप करके आगे चले जाएं। इससे वो आप लोग अगर तो तुक्का लगा देंगे तो वो मे भी कि आप लोगों का जो है ना वो एमसीक्यूज गलत हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बात बताने लगा हूँ एमसीक्यूज के रिलेटेड, वो इंतहाई मजे की बात होगी कि जब आप लोगों ने सारे वो एमसीक्यूज टिक कर लिए जो आप लोगों को आते हैं, तो इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो भी आप लोगों के 100% करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो पहली चीज है वो है कि जब आप लोग एमसीक्यू सारे टिक कर लिए हैं जो आप लोगों को आते हैं, दूसरे नंबर पे आती है वो एमसीक्यूज जो आप लोगों के सिलेबस में है लेकिन आपके जहन में वो एमसीक्यूज नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप लोग उनको स्किप करके आगे चले गए हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, माइंड जहन जो है वो जरा थोड़ा सा रिव्यू करेगा पीछे वाला, वो तमाम आप लोगों ने जो पढ़ा उसको रिव्यू करेगा और इंशाल्लाह कुछ आपके जहन के अंदर एमसीक्यूज वो जरूर आएगा जो आप लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके जहन में आ रहा होता है कि इसका ऑप्शन मैंने पढ़ा है लेकिन कंफर्म नहीं होता। तो जब आप लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं तो इंशाल्लाह वो जो जहन जो है आपका वो एमसीक्यूज के पीछे पीछे चला जाता है कि ये कहां पे मैंने पढ़ा था, और आप लोगों को उसका आंसर इजीली मिल जाता है। दूसरी बात आती है कि फर्ज करें कि वो हमें आता ही नहीं है, आता ही नहीं है तो वो एमसीक्यूज कुछ इस तरह होगा कि बच्चों उनमें से हर एमसीक्यूज के ना 4 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शनों में से हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका हमें नहीं पता होता है, 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका हमें 1 बाय 1 पता होता है कि ये ऑप्शन इस मतलब के एमसीक्यूज के रिलेटेड है, ये वाला ऑप्शन इस एमसीक्यूज के रिलेटेड है, ये वाला इसके। लेकिन जब हमारे पास, मैं फर्ज करें मैं एग्जांपल देता हूं मैथ की ही, कि यहाँ पे हमारे पास अगर फर्ज करें एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास ऑर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिसेस को। तो अगर हमारे पास हमें एमसीक्यूज ये नहीं आता तो बच्चों हमारे पास बाकी जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शनों को आपने गौर से पढ़ना है कि क्या उन ऑप्शनों के रिलेटेड आप लोगों के जहन में कोई डाटा वगैरह है। मींस कि अगर आप लोगों को उन तीनों ऑप्शन जो आप लोगों के रह गए हैं उनके रिलेटेड अगर आप लोगों के जहन में डाटा आ जाता है तो इट्स मीन जो एंड पे रह गया आर्थर कैले वो आप लोगों का उसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। फर्ज करें कि यहाँ पे अगर आप लोगों को वो एक एमसीक्यूज ऊपर दिया हुआ है उसको आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आप लोग सोचते हो कि ये तो हमने अपने सिलेबस में पूरे में नहीं पढ़ा कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग ऑप्शन पढ़ते हो तो ऑप्शन के अंदर आप लोगों को वो तमाम चीजें नजर आ जाती हैं कि जो आप लोगों ने पेपर में अपनी बुक में पढ़ी होती हैं। मतलब कि 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको आपने पढ़ा होता है, चौथा ऑप्शन आप लोग सोचते हो कि ये ऑप्शन कहाँ से आ गया। तो आप लोगों का वो ऑप्शन वही बता रहा है कि भाई आप लोगों ने अगर 3 पढ़े हैं, जो चौथा नहीं पढ़ा तो आंसर भी यही है। तो ये चीज थी आप लोगों की उसके रिलेटेड जो आप लोगों का आप लोग समझते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें कि आप लोगों को वो भी नहीं पता कि भाई हमें ऑप्शन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें पता भी नहीं है कि ये पहले ऑप्शन का क्या क्या बनता है, दूसरे का, तीसरे का, इसी तरह
चारों ऑप्शन का आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो देन आप लोगों ने क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि उस पूरे एमसीक्यूज में नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो नहीं है। अगर तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो आंखें बंद करके नन ऑफ दीज पे लगा दें। 100% जो है ना वो ज्यादातर एमसीक्यू जिनमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है उसका आंसर भी नन ऑफ दीज ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों को नन ऑफ दीज भी ना दिया हो तो फिर आपने कहां पे जाना है। तो बच्चों सब फिर आप लोगों ने ढूंढना उन ऑप्शनों में से कि उनमें से ए एंड बी बोथ वाला ऑप्शन कौन सा है। तो इंशाल्लाह बोथ वाला ऑप्शन बी उसका जरूर होगा। तो ये थी हमारी एमसीक्यूज के रिलेटेड वीडियो, जो कि बहुत ही मजेदार आप लोगों को मैंने ट्रिक्स बताई कि किस तरह आप लोगों ने अपने सारे के सारे एमसीक्यूज बगैर किसी तुक्का लगाए सही करने हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।